एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरम 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट बच्चे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ। फॉर लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू, क्योंकि इसका डायग्राम हमने खुद बनाना है तो जिस तरह स्टेटमेंट दी हुई है मैं एक बार फिर आपको रफ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। पहले ट्राइंगल, व्हाट इज़ गिवन टू अस, ट्राइंगल ABC के अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC cuts the line AB at two distinct point AB and AC। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लेते हैं D और E। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, ठीक है, यहाँ तक DE इज़ पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि अगर ये लाइन, अगर हम ट्राइंगल के अंदर कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसको उन दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करेगा। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव AD अपॉन DB एंड ये जो रेशो है AE अपॉन EC ये सेम होगी, मतलब ये पैरेलल लाइन उनको सेम रेशो में कट करेगी। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो पहले हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे कि क्या गिवन है, अ ट्राइंगल ABC इन विच DE इज़ पैरेलल टू BC, ये हमारा गिवन है। उसके बाद प्रूफ, यानी हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि AD अपॉन DB इज़ इक्वल टू AE अपॉन EC, ये प्रूव हो गया। अब हमें इसको प्रूव करने के लिए, इस चीज़ पे जाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम लिखेंगे जॉइन BE जॉइन DC, इनको जॉइन करना है, ठीक है। और दो और इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन करनी है कि ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, ये पूरी लाइन AC के परपेंडिकुलर, और EN परपेंडिकुलर टू AB। दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, एक तो DM जो AC के परपेंडिकुलर होगा और एक EN जो AB के, यानी जो दो साइड हैं आपकी AB और AC, उन दोनों के ऊपर आपने परपेंडिकुलर्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। अब ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। अब आता है प्रूफ कि हम इसको कहाँ से कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि हमने जाना है रेशियो के ऊपर, ठीक है। तो हम लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट इट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये देखो बच्चे कि ट्राइंगल कौन कौन से, आपने 4 ट्राइंगल्स लेने हैं, ठीक है। वैसे आप तो सिंपल भी याद रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं सिंपल याद रहता है तो कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं आपने। तो पहले हम AD से स्टार्ट करते हैं, हमको AD साइड चाहिए है, ठीक है। तो AD वाला ट्राइंगल होगा ADE, ये वाला ट्राइंगल जिसमें AD साइड आ गई ADE, ठीक है। ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, इन ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ बेस इनटू हाइट, मैंने लिया ADE। इसमें बेस ऑब्वियसली AD होगा क्योंकि ट्राइंगल लिया ADE, मेरे को AD चाहिए तो AD क्या होगा, इसमें बेस हाफ AD, और ये AD है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा है, ऑब्वियसली यही होगा जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, EN, हाफ AD इंटू EN। तो एक ये हो गया हमारा। अब मुझे चाहिए DB साइड, तो DB साइड ये आ रही है आपकी, तो मैं ट्राइंगल लूँगी DBE, ये वाला ट्राइंगल DBE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ठीक है, या DBE। इसका भी फार्मूला यही लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। देखो ट्राइंगल लिया मैंने DBE, तो बेस है इसमें अपना ये BD, ठीक है। और अब हाइट कहाँ से आएगी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके ऊपर ये जो लाइन है DB, ये AB का हिस्सा है, ये पूरी AB, ये DB जो है AB का हिस्सा है, तो जो परपेंडिकुलर AD में होगा वही AB में भी होगा। अब इस पूरी साइड के ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर बन रहा है, यही बन रहा है EN, ये, ठीक है, EN। तो इसका आएगा EN इज़ परपेंडिकुलर टू AB। तो अगर ये जो EN है ये AB के परपेंडिकुलर है तो DB के भी होगा और AD के भी होगा, दोनों के लिए होगा ये। अगर पूरी लाइन के है तो आधी लाइन के लिए भी होगा। तो EN इज़ परपेंडिकुलर टू DB, तो एक तो आप लोगे हाफ इंटू DB और दूसरा आप लोगे EN, ठीक है। तो ये अपना BD, ये वाला ट्राइंगल भी हो गया अपना DB
BDE भी कंप्लीट हो गया। ये 2 ट्राइंगल हो गए। अब आते हैं तीसरा ट्राइंगल AE। अब AE चाहिए हमें, तो AE ये वाली साइड है, तो इसमें भी यही ट्राइंगल लेंगे, फिर से वही लेंगे ADE जो पहले लिया था ADE, लेकिन अब बेस आपका AE होगा। ठीक है, फिर से लिखेंगे ट्राइंगल ADE, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो ADE, बेस ऑब्वियसली हमने AE लेना है क्योंकि मेरे को AE लाइन चाहिए। अब इसके परपेंडिकुलर कौन सी है? परपेंडिकुलर क्या है? ये DM, ये DM परपेंडिकुलर है, तो AE इंटू DM, ये आ गया आपका हाफ इंटू AE इंटू DM। अब ये भी हो गया। अब चौथी साइड बचती है EC। अब EC है यहाँ पर, तो इसके लिए मैं ट्राइंगल कौन सा लूँगी? BEC, ट्राइंगल BEC। ठीक है, तो आपने ये देख कर लेना है कि जैसे पहला मैंने लिया था BD, कौन सा ट्राइंगल लिया था मैंने? BDE, ये DE लाइन के साथ BDE, और अब मैं कौन सा ट्राइंगल लेने लगी हूँ यहाँ पर? BEC। अब एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपसे मान लो मिस्टेक हो भी जाती है ट्राइंगल लेने में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ADE और DEC भी ले लिया, DEC, तो अगर मिस्टेक हो भी जाती तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो एक तो ये जो DE लाइन आ रही है पैरेलल वाली लाइन, ये ज़रूर लेनी है आपने दोनों में। BDE, DE आ गई, और फिर दूसरा लिया DE, ये हो गया आपका DEC। ठीक है, इसमें फिर DE आ गई, मतलब DE कॉमन होनी चाहिए दोनों में। पहला लेते हो BDE और दूसरा लेते हो DEC, तो DE दोनों में आ रही है, वो आनी चाहिए आपके पास। तो ये आपका आ गया BDE, एक ये आ गया और आ गया DEC, ये रहा DEC। अब DEC में भी आप यही फार्मूला लगाओगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो फिर DEC में आते हैं दोबारा, DEC, हाफ इंटू बेस, बेस तो ऑब्वियसली EC लेंगे, हाइट देखो, अब ये वाली पूरी साइड देखो EC, इसके ऊपर हाइट कौन सी पड़ रही है? ये वाली DM, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। EC के ऊपर ये वाली हाइट है, यानी कि DM, तो ये आपका आएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। तो ये भी हमने इसको लिख लिया। अब हमने 4 ट्राइंगल्स लिखे हैं, एक बार फिर समझाती हूँ आपको। AD के लिए लिया मैंने ADE, फिर मैंने लिया DB के लिए लिया मैंने DEB, फिर AE के लिए लिया मैंने AED, और EC के लिए लिया मैंने DEC। तो जब आप अगर ये चारों ट्राइंगल्स आप प्रॉपरली ले लेते हो तो फिर आपको फार्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फार्मूला तो आप वही लगा रहे हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको पता है कि अगर ये बेस है तो बेस के ऊपर जो आप परपेंडिकुलर का एंगल बनाता है वो हाइट होती है। अब ये हमने चारों ट्राइंगल्स लिख लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो आपने पहले 2 ट्राइंगल्स लिखे हैं ADE, ये पहला वाला ADE वाला, और दूसरा ये लिखा है जो DBE, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ADE डिवाइडेड बाय BDE, उससे क्या होगा? हाफ हाफ कैंसिल, EN कैंसिल, और AD अपॉन DB आ जाएगा। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आते हैं दूसरी वाली रेशो पे, इसके आपने ट्राइंगल लिया है ADE और DEC। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ADE और DEC, इसमें भी आएगा आपके पास हाफ इंटू AE, हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ EC इंटू DM कैंसिल, हाफ कैंसिल, या गया AE अपॉन EC। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ट्राइंगल देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को BDE से डिवाइड किया, सामने आया AD अपॉन DB, और ADE को मैंने डिवाइड किया DEC से,
और सामने आ गया AEEC। ये रेशियो तो हमारी आ गई क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंग ही लिया था, लेकिन अब इनको इक्वल कैसे करें। तो जब आप इन दोनों को देखते हो तो इसमें ADE तो कॉमन कैंसिल हो गया, बचा BDE और DEC। इसको कैसे हमने इक्वल करना है। तो BDE और DEC आपने 9th में एक थ्योरम की थी हमने, आप लोगों ने अगर याद है आप लोगों को, कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में द ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड हैविंग द सेम बेस, triangles between the same parallel having the same base। जो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं और एक कॉमन बेस रखते हैं, उनका एरिया सेम होता है। अब देखते हैं, ये है ट्राइंगल हमारे पास। एक तो ट्राइंगल है BDE, क्योंकि ADE तो कॉमन ही है, BDE और DEC। तो BDE को देखते हैं पहले। BDE, इसमें ये DE लाइन कॉमन है। दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास DEC। DEC, उसमें भी DE कॉमन है, और दोनों ही ट्राइंगल DE और BC के बीच में बने। DE और BC पैरेलल हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल एंड हैविंग द सेम बेस। तो ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो गई। वो हम लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट कि द ट्राइंगल्स विच आर फॉर्म बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड सेम बेस हैव द सेम एरिया हैविंग द इक्वल एरिया। उनका एरिया जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। देयरफॉर ये जो साइड है वो इसके बराबर है और ये जो साइड है वो इसकी, क्योंकि इन दोनों का एरिया सेम आ गया। तो इट मीन्स ये दोनों साइड भी क्या होंगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, एंड दिस प्रूव्स द थ्योरम, BPT थ्योरम। तो इससे आपको BPT, क्योंकि दोनों का एरिया सेम हो गया तो BPT थ्योरम भी आपकी प्रूव हो गई। तो ये मैंने आपको थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि कैसे इसे करना है आपको, कि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। तो अगर AD साइड चाहिए तो AD वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, DB साइड चाहिए तो DB वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, फिर AE वाला ट्राइंगल, फिर EC वाला ट्राइंगल, और फार्मूला लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर उस एरिया को आपने डिवाइड करना है। और लास्ट में वो जो थ्योरम बताइए मैंने 9th क्लास में जो आपने की है, उसकी एप्लीकेशन यूज़ करके आपने रेशो को इक्वल प्रूव कर देना है।